हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर के आए हैं विज्ञान में कक्षा 10 में चैप्टर आपका है जीव प्रक्रम, जिसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इस चैप्टर का जो नाम है वो है जीव प्रक्रम। तो पहले समझते हैं जीव प्रक्रम क्या है। वैसे जीव जो होता है, किसी सजीव को हम जीव बोलते हैं, और प्रक्रम जो होता है जो अनुरक्षण करने का कार्य, अनुरक्षण का जो कार्य होता है उसको हम प्रक्रम बोलते हैं। तो टोटली जो जैव प्रक्रम होता है, यानी कि सजीवों में जो अनुरक्षण का कार्य होता है उसको हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो आइए समझते हैं इसको, बहुत ही आसान सी भाषा में हम देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? जैव प्रक्रम कहलाता है। अब जैव प्रक्रम जो होते हैं, अब इसमें बात करते हैं हम सजीव की और निर्जीव की। सबसे पहले इसमें बात करेंगे सजीव की और निर्जीव की। जो सजीव होते हैं उनको जैव यानी कि लिविंग्स बोलते हैं। तो सजीव क्या होते हैं? वे सभी जीव जो गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, उनको हम सजीव बोलते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल सकते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, सजीव किसे कहते हैं? सजीव वे होते हैं जो चलते हैं, फिरते हैं, भोजन करते हैं, उनको हम सजीव बोलते हैं, या जिनमें जान होती है। पढ़ते आ रहे हैं इसको हम। तो वे सभी जीव, इसमें हम लिख सकते हैं वे सभी जीव जो चल सकते हैं, वृद्धि करते हैं, अतः वृद्धि करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। इतना समझ लेते हैं। और निर्जीव किसे कहते हैं? निर्जीव यानी कि इसको हम अजीव भी बोलते हैं और नॉन लिविंग से भी इसको हम कहते हैं। तो निर्जीव वे होते हैं जिनमें जान नहीं होती है, उनको हम निर्जीव कहते हैं। जैसे पेन हो गया, ये मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, कैसा है? निर्जीव है, इसमें जान नहीं है। इसी प्रकार से टेबल हो गई, मेज हो गया, पंखा हो गया, बहुत सारे उदाहरण हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो सजीव और निर्जीव क्या होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पोषण की, जैव प्रक्रम में पोषण की। अब देख लेते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इसमें हमको देखना क्या क्या है। यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है या देखनी है। तो सबसे पहले हमको प्यारे बच्चों इसमें देखना है पोषण। क्या देखना है? पोषण की बात होगी। फिर इसमें बात होगी श्वसन की। किसकी बात होगी? श्वसन की। उसके बाद बात होगी इसमें परिवहन की। यानी कि जब हम कोई चीज़ पोषण करेंगे, खाएंगे, तो सांस भी लेंगे, और सांस लेंगे उसके बाद क्या होगा? परिवहन होगा। जो भी ऊर्जा बनेगी पूरे शरीर में उसका परिवहन होगा। और जब परिवहन होगा तो कोई भी चीज़ पूरी रूप से शरीर के अंदर पचती नहीं है। जो चीज़ें बच जाती हैं, जो अपशिष्ट होती हैं, बेकार की चीज़ें जो बच जाती हैं बॉडी में, उसको हम बाहर निकालते हैं। तो उसको हम कहते हैं उत्सर्जन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उत्सर्जन। इतना हमको इसमें देखना है। चार चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जीव प्रक्रम के अंतर्गत सबसे पहले पोषण, फिर श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें है पोषण की। किसकी बात करेंगे? पोषण की। तो पोषण क्या होता है? पोषण किसे कहते हैं? ये क्या है पोषण? देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए हम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की, शक्ति की, ताकत की आवश्यकता होती है। वो ताकत कहाँ से मिलती है? जो हमें पोषक तत्वों को खाने से मिलती है। जो हमको कहाँ से मिलती है? पोषक तत्वों के खाने से, ग्रहण करने से मिलती है, भोजन खाने से मिलती है।
उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे, या इसे क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। तो समझ में आया पोषण किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परजीवी पोषण। कौन सा पोषण, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होते हैं, देखते हैं इनको हम। इसमें एक जीव दूसरे जीव के अंदर या बाहर रह करके उसे बिना मारे उससे भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, उससे भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि जूं हो गया, बालों में जूं हो जाते हैं, जिस हमारे पोषण को क्या करते हैं, ग्रहण करते रहते हैं, खाते रहते हैं। उसके बाद जोंक हो गई, देखा होगा आप लोगों ने, तालाबों में जोंक होती हैं जो कभी कभी चिपक जाती हैं शरीर के ऊपर। क्या करते हैं, हमारी शरीर से खून को चूसती रहती हैं, वहाँ से उनको पोषण मिलता है। क्या मिलता है, पोषण मिलता है। तो इस शरीर के बाहर से भी चिपक करके पोषण को ग्रहण कर लेते हैं। और क्या होता है, देखा होगा कभी कभी बच्चों में फीता कृमि पाए जाते हैं, यानी कि जब वो बीमार हो जाते हैं पेट में उनके क्या हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। जो पेट में दर्द होने लगती है बच्चों के, तो कीड़े हो जाते हैं। क्या करते हैं कीड़े, वो वहाँ से पोषक तत्वों को अंदर से ग्रहण कर लेते हैं। जो बच्चे भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, जो पचता है, पचने के बाद जो भी विटामिन या पोषक तत्व बनते हैं, वो फीताक्रम जो होता है उन पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है। क्या करता है, खाता रहता है उन पोषक तत्वों को, पचे हुए पोषक तत्व भोजन को वहाँ से खाता रहता है। तो ये हो गए किस प्रकार के पोषक हैं, परजीवी पोषक, यानी कि ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, उसे बिना मारे उसके अंदर भी हो सकते हैं किसी पोषक के, और किसी जीव के अंदर भी ये हो सकते हैं और उसके बाहर भी हो सकते हैं। जैसे जोंक जो है वो जीव के बाहर रह करके उसका पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, और फीताकृमि जीव के भीतर यानी कि पेट में रह करके वहाँ से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। अब देखते हैं हम मृतजीवी पोषक। कौन सा पोषक, मृतजीवी पोषक। ये क्या होते हैं मृतजीवी पोषक, किस प्रकार से ये अपना पोषक ग्रहण करते हैं और कहाँ से ग्रहण करते हैं, देखते हैं। क्या लिखा है हमने यहाँ पे, मृतजीवी पोषक, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के, कहाँ से, मृत जीवों के, मरे हुए जीवों के शरीर से, उनकी बॉडी से, उनके शरीर से, या गले हुए कार्बन से, कहाँ से, या गले हुए कार्बनिक पदार्थों से या कार्बन से प्राप्त करते हैं। जैसे कि फफूंदी, जैसे कि फफूंदी और कवक, फफूंदी और कवक। जैसे देखा होगा जब कोई पोषक तत्व जो होते हैं जब वो सड़ जाती है, जैसे रोटियां वगैरह क्या होती हैं, कभी कभी गर्मियों में जब सड़ जाती हैं तो उसके ऊपर फफूंदी जम जाती है, फफूंदी जम जाती है, तो पोषक तत्व वहाँ से वो फफूंदी ग्रहण करती हैं। और आप लोगों ने देखा होगा बरसात के समय में जब लकड़ियाँ वगैरह जब सड़ जाती हैं, लकड़ियाँ क्या हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, जब ये सड़ जाती हैं तो उसके ऊपर एक कवक जम जाती है। क्या जम जाती है, कवक निकलती है, कवक, वहाँ से कवक वो अपना पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। इसको हम कहते हैं, किस प्रकार के पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, इनको कहते हैं मृतजीवी पोषण। कौन सा पोषण ग्रहण करते हैं, मृतजीवी पोषण। बात करते हैं प्राणी संपोषण की, किसकी, प्राणी संपोषण की। तो प्राणी संपोषण में इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों को अंतः ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, अंतः ग्रहण करते हैं, या उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। कहाँ करते हैं, शरीर के अंदर होता है। इसको देखिए, ये यहाँ पे दिख रहा है प्यारे बच्चों, आप लोगों को नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हम अभी ऊपर देखते हैं, यानी कि थोड़ा सा इसको हम ऊपर देखेंगे। देखिए इसका जो सी वाला ऑप्शन था नीचे दिख नहीं रहा था ना आप लोगों को, तो इसीलिए हमने इसको ऊपर लिख दिया है। देखिए बच्चों इसको हमने ऊपर लिख दिया है। समझते हैं कि सी प्राणी संपोषण क्या होता है। प्राणी संपोषण में क्या होता है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतः ग्रहण करते हैं, यानी कि भीतर की ओर, अंदर की ओर क्या कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तथा उसका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। प्यारे बच्चों, जब किसी भोजन को या भोज्य पदार्थ को हम अंतः ग्रहण करेंगे तो उसका पाचन भी कहाँ पे होगा प्यारे बच्चों, उसका पाचन भी अंदर ही होगा। कहाँ होगा, पेट के अंदर होगा ना, तो उसका पाचन भी कहाँ आता है, शरीर के अंदर होता है। जैसे कि अमीबा हो गया, क्या हो गया, अमीबा हो गया, और मनुष्य हो गए, बकरी हो गई, यानी कि बहुत सारे जानवर जितने भी ये सब हो गए, ये अंतः पाचन करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग भी क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अंतः पाचन करते हैं। जैसे किसी चीज़ को हमने उठा करके खाया
तो कहाँ गया, शरीर के अंदर। जब शरीर के अंदर गया यानी कि पेट में गया तो उसका पाचन भी कहाँ पे होगा, उसका पाचन भी पेट में ही होगा ना, तो उसका पाचन पेट में होगा। अब हम देख लेते हैं अमीबा। मनुष्यों में पाचन हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं अमीबा में पाचन कैसे होता है। तो इसको देखते हैं अमीबा में पाचन इसका। हम देखिए एक छोटा सा हम अमीबा बनाते हैं, यहाँ पे 4 स्टेप में समझा देंगे इसको एकदम बहुत ही आसान भाषा में। ये बन गया अमीबा। क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये अमीबा बन गया। ये है अमीबा का केंद्रक। क्या है ये, केंद्रक कहलाता है। ये कहलाता है केंद्रक। ये पहला स्टेप है, केंद्रक है। यहाँ पे मान लीजिए इसको दिख गए यहाँ पे खाद्य कण, यानी क्या दिख गए, खाद्य कण। इसको दिख गया भोजन। अमीबा को क्या दिख रहा है, सामने रखा हुआ है भोजन। जब वो भोजन को देखेगा तो उसको खाने की इच्छा होगी, तो अमीबा भोजन को देख करके खाने की उसको इच्छा प्रकट करेगा, यानी कि वो खाना चाहेगा, भोजन को खाना चाहेगा। देखिए कैसे अभी खाएगा भोजन को, दिखाएंगे इसको, खिला करके भी दिखाएंगे भोजन को। ये क्या है, खाद्य कण है। ये क्या है, खाद्य कण है, खाद्य कण। देखिए ये खाद्य कण, यहाँ पे क्या है, केंद्रक है। ये बी पार्ट इसका हो गया। ये देखिए खाद्य कण के दोनों ओर ये क्या निकल आए हैं, क्या निकल आए हैं, कूटपाद। क्या निकल आए हैं, कूटपाद। यानी कि अमीबा जब भी खाद्य कणों को देखेगा तो अपने कूटपादों को उसके दोनों ओर से फैला लेगा, यानी कि खाद्य कण को पकड़ने की कोशिश करेगा कि उसको पकड़ के खाएं, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा ना। तो ये देखिए खाद्य, ये क्या है, कूटपाद। दोनों कूटपादों को ये खाद्य कणों के दोनों ओर से ऐसे फैला लिया है, तो ये कहलाएंगे प्यारे बच्चों कूटपाद। क्या कहलाएंगे, कूटपाद। ये है कूटपाद। अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है कूटपाद। अगले स्टेप में इसको देख लेते हैं। देखिए ये खाद्य कण को कहाँ कर लिया आपने, अंदर किया, यानी कि अब ये खाद्य कण को अमीबा क्या कर चुका है, खा चुका है, निगल चुका है। क्या कर चुका है, निगल चुका है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे खाद्य रिक्तिका। क्या बोलेंगे, खाद्य रिक्तिका बोलते हैं इसको हम। खाद्य रिक्तिका इसको बोलते हैं। और इसके अंदर जो ये कण हैं, ये वाले जो कण हैं खाद्य रिक्तिका के अंदर हो गए, तो इन कणों को क्या बोलेंगे, खाद्य कण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन कणों को कहेंगे खाद्य कण, खाद्य कण बोलेंगे। इनको खाद्य कण बोलते हैं। तो देखिए ये सी हो गया, क्या हो गया, इसका सी पार्ट हो गया। देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, अमीबा यहाँ पे बनाया। अमीबा ने जैसे ही खाद्य कणों को देखा तो उसको खाना चाहेगा। इसको भूख लगी है अमीबा को, तो ये खाद्य कणों को खाना चाहेगा। जब खाना चाहेगा तो सबसे पहले क्या फैलाएगा, अपने कूटपाद, आगे के जो पैर होते हैं कूटपादों को फैलाएगा, यानी कि भोजन को पकड़ने की कोशिश करेगा कूटपाद से। और फिर अगले स्टेप में भोजन को पकड़ करके उसको निगल लेगा। क्या करेगा, उसको अंदर कर लेगा अपने ओर। जब अंदर कर लेगा तो बाहर की जो लेयर होती है, देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों ये वाली जो लेयर है इसको कहेंगे हम खाद्य रिक्तिका। क्या बोलेंगे, खाद्य रिक्तिका। और इस सर्कल के अंदर जो भी ये लाल लाल जो कण दिख रहे हैं इसको बोलेंगे खाद्य कण। क्या बोलते हैं, खाद्य कण इनको बोलते हैं। इस प्रकार से अमीबा में क्या हो रहा है, पोषण हो रहा है। अमीबा इस प्रकार से अपने पोषण को ग्रहण कर लेता है, खा लेता है। क्या करता है, पोषणों को ग्रहण करता है। अब देखते हैं हम उत्सर्जन। क्या समझते हैं, उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन इसको बहुत ही अच्छी से देखते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है उत्सर्जन को। उत्सर्जन, वाष्प को उत्सर्जित करने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं,
वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। किसको कहते हैं? वाष्प को उत्सर्जित करने की क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो कहाँ पे होती है? जो पौधों की पत्तियों में। कहाँ पे? जो पौधों की पत्तियों में उपस्थित रंध्रों में। कहाँ पे? रंध्र में। रंध्र को क्या कहते हैं? स्टोमेटा भी बोलते हैं। स्टोमेटा में होती। कहाँ पे होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया? पौधों में जो पौधों की पत्तियों में जो रंध्र उपस्थित होते हैं उन रंध्रों में यानी कि स्टोमेटा में यह क्रिया होती है। अब समझ लेते हैं रंध्र क्या होते हैं। ये रंध्र देख लेते हैं थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे इसको हम पहले देखिए, रंध्र दिख रहा है यहाँ पे। रंध्र हम पहले बना लेते हैं। इधर रंध्र को बनाते हैं। हाँ देखिए, हमने इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लिया है। रंध्र नीचे दिख नहीं रहा था ना प्यारे बच्चों, इसको हमने ऊपर लिख लिया है कि रंध्र का देखिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा चित्र भी बनाया है। रंध्र तो समझते हैं। रंध्र में देख लेते हैं। रंध्र यानी कि इसको हम स्टोमेटा भी बोलते हैं। रंध्र जो होता है इस वाले पार्ट को हम रंध्र बोलते हैं। और यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, हरे हरे गोल गोल से, इसको हम हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम हरित लवक बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये दिख रही हैं ये कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? इनकी कोशिकाएं होती हैं। यानी कि अब ये द्वारक जैसा है। कैसा है? द्वारक है। यानी कि देखिए यहाँ पे रास्ता है जाने का, इसको द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। और ये क्या है? कोशिकाएं हैं। तो इसको हम कहेंगे द्वारक कोशिकाएं। क्या बोलेंगे इनको हम? द्वारक कोशिकाएं बोलेंगे। यानी कि ये रंध्र हो गया, ये हरित लवक बोलते हैं। और इन कोशिकाओं को द्वारक कोशिकाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक कोशिकाएं बोलते हैं। अब रंध्र में हम बात कर लेते हैं, पॉइंटों में बात करते हैं। रंध्र में पहली बात करेंगे कि इसमें सबसे पहले रंध्रों में क्या होता है? यहाँ पे होता है सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। रंध्रों के कारण ही वाष्पोत्सर्जन होता है। और बात करते हैं हम यहाँ से नंबर 2 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। नंबर 2, यहाँ से गैसों का विनिमय होता है। क्या होता है? रंध्रों के द्वारा क्या होता है? गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय। विनिमय का मतलब समझते हो? विनिमय का मतलब कितने लोग जानते हो भाइयों? विनिमय, हाँ बच्चों, विनिमय जो होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्रहण करना, यानी कि अवशोषित करते हैं। CO2 को क्या करते हैं? अंदर की ओर लेते हैं, अवशोषित करते हैं। CO2 अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं। और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? उत्सर्जन। ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। ये पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर की ओर ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ये उत्सर्जित कर देते हैं। वही ऑक्सीजन जिसको हम लोग यानी कि मनुष्य ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं बच्चों? उन कार्बन डाइऑक्साइडों को अपने अंदर की ओर अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें बात करेंगे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को किसके द्वारा मापते हैं? किसके द्वारा मापते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को पोटोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? पोटोमीटर से मापते हैं। पोटोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं प्यारे बच्चों? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को पोटोमीटर से मापा जा सकता है या मापा जाता है। अगला पॉइंट जो है, इसी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण, इसी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण, ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही रंध्रों के द्वारा, इसी के कारण बारिश होती है। क्या होती है? बारिश होती है। कैसे होती है बारिश? जब पेड़ होते हैं उसमें रंध्र होते हैं, रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो बादल बनते हैं। क्या बोलते हैं? बादल बनते हैं। कैसे बनते हैं? पेड़ जो होते हैं जड़ों से पानी को खींचते हैं और ऊपर से लगती है धूप, जिससे पानी वाष्पोत्सर्जित होता है और उसके बन जाते हैं बादल।
और जहाँ पे ज़्यादा बादल बनते हैं वहाँ पे बारिश होती है ज़्यादा। कितनी होती है? ज़्यादा। इसीलिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे बारिश की मात्रा भी बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाष्पोत्सर्जन के कारण ही बारिश होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? बारिश होती है। बारिश होती है। समझ में आया? ये वाष्पोत्सर्जन के कारण ही बारिश होती है। और यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे पेड़ होंगे वहाँ पे बारिश अधिक होगी, जहाँ पे पेड़ अधिक वहाँ पे बारिश अधिक, जहाँ पे पेड़ अधिक नहीं होंगे वहाँ पे बारिश भी अधिक नहीं होगी। जैसे सबसे अधिक कहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं? मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। तो मेघालय में बारिश सबसे अधिक होती है। कितनी? सबसे अधिक बारिश कहाँ पे होती है? मेघालय में होती है। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो इस प्रकार से जीव प्रक्रम चैप्टर को हमने यहाँ तक समझा है। अब आगे का टॉपिक जो है वो हम अगली वीडियो में उसको हम देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने इतना समझा होगा जीव प्रक्रम को, और इसको रिवीजन भी करिए, बहुत ही ईमानदारी के साथ इसको रिवीजन करिए, अच्छे से रिवीजन करिए। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यहाँ से एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाले हैं और आते हैं, हर साल आते हैं। तो इसको पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। धन्यवाद।